हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। दोस्तों, अगर द लेजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे से आज ये पूछा जाए कि अपने जाने के बाद अपना पैसा कहाँ निवेश करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गाइस होगा S&P 500। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, वॉरेन बफे ने खुद ने अपने इंटरव्यू में कहा था ही वॉन्ट्स टू पुट हिज 90% मनी इन S&P 500 इंडेक्स। अगर आप वॉरेन बफे की इस बात से कन्विंस नहीं हो तो मैं आज आपको कुछ ऐसा ही डेटा और कुछ ऐसा ही फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, मिस मत कीजिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि S&P 500 है क्या। तो सर, जैसे आपका निफ्टी 50 है जहाँ पर आपकी शुरू की टॉप 50 कंपनीज एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है, ऐसे ही यूएस में एक इंडेक्स है S&P 500 जहाँ पर शुरू की टॉप 500 कंपनीज एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका है वो कंपनीज S&P 500 में शामिल है। नाउ कम्स टू द रिटर्न साइड। तो इसके लिए मैंने एक एनालिसिस तैयार करके रखा हुआ है, फंड्स इंडिया का रिसर्च रिपोर्ट है, और यहाँ पर हम 32 साल का 32 ईयर्स का 1988 से लेके 2020 अप्रैल तक की बात कर रहे हैं, और लास्ट 32 ईयर्स में हमने 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करा है। रोलिंग रिटर्न्स यानी आप इन 32 सालों में किसी भी निधि निवेश करते हो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को 5 दिन के लिए होल्ड करते हो। तो यहाँ पर हम दो इंडाइसिस को कंपेयर कर रहे हैं, S&P 500 TRI और दूसरा BSE सेंसेक्स। S&P 500 TRI को हमने INR में कन्वर्ट करा है क्योंकि BSE सेंसेक्स आपका इंडियन इंडियन इंडेक्स है, तो चीज़ें इक्विवेलेंट कंपेयर हो सके, इसलिए हमने S&P 500 TRI को USD को INR में कन्वर्ट करा है। और TRI की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि TRI में आपका कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ में डिविडेंड भी आता है, इसलिए हम TRI की बात कर रहे हैं। तो इस कंपैरिजन में हमने क्या देखा मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इन 32 ईयर्स में अगर आप देखें तो आप किसी भी दिन निवेश कर रहे हो और 5 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हो, तो ऐसे कितने चांसेस है कि आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न्स मिले? तो सर, S&P 500 TRI में 100 में से ऐसे 54% चांसेस थे, यानी 100 में से 54 बार ऐसा है कि आपने 15% से ज़्यादा रिटर्न कमाए हैं S&P 500 TRI की बात करें। लेकिन वहीं BSE सेंसेक्स की बात करें तो BSE सेंसेक्स में ये फिगर है 34%, यानी 100 में से सिर्फ 34% चांसेस ऐसे हैं कि जब आपने 15% से रिटर्न ज़्यादा कमाए। वहीं अगर हम 12% की बात करें तो 100 में से 60 टाइम्स ऐसा कि आपने S&P 500 TRI में 12% से ज़्यादा रिटर्न्स कमाए। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया में BSE सेंसेक्स की बात करें तो ये फिगर है 48%, यानी 100 में से 48 टाइम्स ऐसा है कि आपने 12% से ज़्यादा रिटर्न कमाए BSE सेंसेक्स में। लेकिन S&P 500 TRI में अगर इसको INR से कन्वर्ट करा जाए तो 60 टाइम्स ऐसा है। सर, डबल डिजिट रिटर्न्स की बात करें तो वहाँ पर भी आपका S&P 500 आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी 62 टाइम्स, यानी 100 में से 62 बार ऐसा है सर कि आपने 10% यानी डबल डिजिट रिटर्न्स कमाए हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें S&P BSE सेंसेक्स में तो सर आपने सिर्फ 57%, यानी 100 में से 57 बार ऐसा हुआ है। ये मैं 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न्स बता रहा हूँ। हालांकि एक पॉजिटिव थिंग और है सेंसेक्स के साथ में, अगर हम देखें कि नेगेटिव रिटर्न्स की बात करें तो सर 100 में से सिर्फ 7 बार ऐसे चांसेस थे कि सेंसेक्स ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है इन दिस 5 ईयर टेन्योर, अगर आप लास्ट 32 ईयर्स की बात करें। लेकिन वहीं S&P 500 आप में 10 चांसेस ऐसे हैं, यानी 10% की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन, यानी मार्केट में सबसे, इन दोनों इंडेक्सेस को अगर कंपेयर करा जाए और देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई है वो कहाँ हुई है, तो आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में आप साफ तरीके से देख सकते हो कि द S&P 500 is less volatile, यानी BSE Sensex is more volatile than S&P 500. Now we will talk about the diversification side. Why we invest our money in international equities? Because we look at the geographical diversification. तो डाइवर्सिफिकेशन देखो गाइस, आपका तब अचीव होता है जब आपकी दो एसेट क्लासेस है और एक एसेट क्लासेस अगर गिरती है तो दूसरी एसेट क्लासेस आपको आपके लॉसेस को कंपनसेट करे। तो आप देखोगे यहाँ पे कैलेंडर रिटर्न दिख रहा होगा आपको चार्ट में। तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम 2011 से लेकर 2020 तक की बात करें तो 2011 से 2020 तक का ये डेटा कैलेंडर रिटर्न परफॉर्मेंस दिख रही होगी आपको। तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम BSE सेंसेक्स जब गिरा है तो S&P 500 आपका कम गिरा है, कंपेरेटिवली कम गिरा है। यानी जब आपको एक इंडाइसिस में लॉसेस हुआ है तो दूसरी इंडाइसिस ने आपके लॉसेस को कंपनसेट किया है। अब मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन बता रहा हूँ।
आप देखेंगे यहाँ पे 25 जनवरी 1991 की बात करते हैं, S&P BSE सेंसेक्स का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, सबसे ज्यादा जो गिरावट हुई है वो है -39% की 1991 में। लेकिन वहीं S&P 500 TRI ने सिर्फ -2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है विद इन लास्ट 1 ईयर। 26 अप्रैल 93 की बात करते हैं सर, -54% नेगेटिव रिटर्न है BSE सेंसेक्स का, और S&P 500 TRI का है सर -7%। सेम सर 21 सितंबर 2001 में भी सेम है, -56% गिरा है आपका BSE सेंसेक्स, लेकिन TRI BSE S&P 500 TRI INR आपका सिर्फ -32% है। 9 मार्च 2009 में भी सर सेम है, -61% की गिरावट देखने को मिली BSE सेंसेक्स में, लेकिन S&P 500 TRI INR की बात करें तो -43%। वहीं सर 23 मार्च 2020 की बात करें -38% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन S&P 500 TRI INR की बात करें तो -29%। यानी आप देख सकते हैं कि किसी भी मार्केट टाइम फ्रेम में जब भी इंडियन इक्विटी मार्केट में ज्यादा गिरावट आई है तो आपके लॉसेस को किसने कंपनसेट करा है, अगर आप S&P 500 से कंपेयर करें और उसको INR में कन्वर्ट करें। यानी जब आपका एक इंडाइसिस गिर रहा है तो दूसरा इंडाइसिस आपके लॉसेस को कंपनसेट कर सकता है, आपके रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। नाउ कम्स टू द USD INR पर्सपेक्टिव। अगर गाइस देखो, बाय इन्वेस्टिंग इन S&P 500 इंडेक्स द मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन टेक विद द रूपी डेप्रिसिएशन। हालांकि इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जहां मैंने आपको बताया कि अगर 20 साल का लॉन्ग टर्नओवर देखे तो देखेंगे कि डॉलर इज ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इफ वी कंपेयर विद द रूपी। अगर आप डॉलर में 10 साल पहले निवेश भी कर देते हो तो डॉलर में आपने 4-4.5% का तो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा है। आपको ये चार्ट भी दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जनवरी 88 से लेके अप्रैल 2020 तक की बात अगर करी जाए तो S&P 500 TRI को अगर USD की बात करें तो वहां आपने 23 गुना रिटर्न कमाया, यानी आपने जो भी पूंजी लगाई है उसमें 23 गुना पैसा कमा लिया है आपने 1988 से लेकर जनवरी 2020 तक। लेकिन अगर हम उसको INR में कन्वर्ट करें, USD INR की रिलेशनशिप को देखें, तो यही रिटर्न्स आपके बिकॉज ऑफ दिस रूपी डेप्रिसिएशन अगेंस्ट USD इन लास्ट 20-30 ईयर्स, तो यही रिटर्न्स आपके 136 टाइम्स हो गए। यानी आपने जो पूंजी लगाई है उस पर 36 गुना पैसा कमाया है सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस रूपी डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डॉलर इज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन, और इसी के साथ में इट आल्सो एंजॉयज द स्टेटस ऑफ रिजर्व करेंसी स्टेटस। तो इट इज वेरी अनलाइकली कि रूपी विल एप्रिसिएट इन द लॉन्ग टर्म, सो यू हैव वन मोर रीजन टू इन्वेस्ट इन S&P 500। सो व्हाट वी रिकमेंड यू, तो गाइस इस मोरल ऑफ द वीडियो यही है कि you should have some exposure in global equities, not only for gains but to mitigate the risk in your portfolio. So guys, how can you achieve this? So there's a lot of platforms available where you can start investing in global equities, और मैं भी काफ़ी टाइम से प्लेटफॉर्म देख रहा था, हालांकि मैंने इस पर वीडियोस भी बनाई है, अपनी पुरानी वीडियोस में भी जिक्र करा है, और मैं चाहता हूं कि मुझे आप लोगों से आज एक फीडबैक मिले। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे बताएं, आप लोग भी मुझे फीडबैक दें। और मैंने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म देखा, स्टॉकेल, which offers the investment opportunities across asset classes with a single investment account. You can open your investment account in Stockel in just 5 minutes, just normal जो भी KYC प्रोसीजर होती है वो सब प्रोसीजर के थ्रू आप जस्ट 5 से 10 मिनट में आप अपना अकाउंट ओपन कर लोगे। यहाँ पे द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा कि दे हैव अ कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो जिसको उन्होंने नाम दिया है स्टैक्स का। स्टैक्स है क्या सर? स्टैक्स बेसिकली इनका एक काफ़ी कूल फीचर है, और you can invest in combination of securities with a single transaction. Stacks basically is consisting of combination of stocks and ETFs of other securities. Stacks में basically काफी सारे options available है अपनी जरूरत के हिसाब से। आप what kind of trader, what kind of investor you are, और अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपना stacks चुन सकते हो। There are 4 types of stacks available. सर तो stacks के अगर मैं फीचर बताऊं, यानी इस कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं, तो इसका जो 4 फीचर मुझे जो आपको बताने चाहिए, सबसे पहला सर ये है कि यू कैन बाय द स्टैक्स विद अ सिंगल क्लिक। अगर आपको सेल भी करना है, बाय भी करना है, आप सिंगल क्लिक से कर सकते हो। दूसरा सर, स्टैक्स में लगभग 10 से 30 स्टॉक्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो बना हुआ है, यानी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। तीसरा सर, इट इज कंसिडर्ड एज अ लीगल सिंगल एंटिटी, मतलब आपको मैनेज करने के लिए सिर्फ आपको एक यूनिट मैनेज करना है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में स्कीम खरीद लेते हो तो आपकी एक पर्टिकुलर स्कीम खरीद ली, तो ऐसा नहीं है कि आपने स्टैक्स ले लिया तो आपको हर स्टॉक्स के बारे में अलग अलग
उसको मैनेज करना होगा। सिर्फ एक सिंगल एंटिटी, इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल एंटिटी, तो आपको मैनेज करने के लिए सिर्फ एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे। चौथा जो सबसे जो मेन फीचर है वो है ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, जो मुझे नई चीज मिली यहाँ पे। दे हैव अ प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स, प्रोफेशनल मैनेजर्स जो आपके पर्टिकुलर स्टैक्स को मैनेज कर रहे हैं। तो एज पर हिज एक्सपर्टीज, मार्केट की रिक्वायरमेंट, मार्केट की ट्यूनिंग के हिसाब से आपका स्टैक्स का पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो यू डोंट नीड टू वरी इट कि मुझे कब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करना है। वो सब चीज़ें प्रोफेशनल फंड मैनेजर जैसे म्यूचुअल फंड में होता है वैसे सब कुछ ऑटोमेट होता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई वांट अ फीडबैक फ्रॉम यू गाइस। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का एक फीडबैक मुझे मिले। और इसके अलावा अगर कोई दूसरी स्ट्रैटेजी आप लगा रहे हो, दूसरी स्ट्रैटेजी आपके पास है जहां पे आप ग्लोबल इक्विटीज में निवेश कर रहे हो या करना चाहते हो, तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में जो भी फीडबैक है वो भी मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहां जाके आप चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे 700 लाइक्स का टारगेट है। और हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वंदे मातरम।